Hi guys, I'm Ashika. This video is going to be about a story time of how it has always been me versus coaching or tuitions all the time. Back when I was in my first grade, मेरे घर वालों ने एक ट्यूशन टीचर खोजा था जिससे पहले से वो जानते थे। मेरी मम्मी पापा ने मेरा बहुत अच्छा ही सोच के मेरी ट्यूशन्स लगवाई थी। तो हुआ क्या, उस टाइम मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं स्टेशनरी शॉपिंग करके आई थी क्योंकि मेरी ट्यूशन्स लग रही थी, इसलिए ऐसे ही फर्स्ट डे पे मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो मतलब इतनी छोटी सी बच्ची थी मैं, और मैं उस टाइम चेयर हिला रही थी। तो उन्होंने मुझे ऐसे थोड़ा सा गुस्से में शायद या तेज़ से बोल दिया होगा कि सीधे से बैठो, समथिंग लाइक दैट। और वहीं पे मैं हो गई ट्रॉमेटाइज्ड। जैसे ही वो गए हैं घर पे, बहुत गुस्से से बोला है कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे मैं नहीं करूँगी ट्यूशन। वो उन्होंने मुझे डांटा और ये वो, मतलब मुझे बहुत बुरा लग गया था एंड मैं ऐसा श्योर हो गई थी मैं इसे नहीं पढ़ूंगी चाहे जो हो जाए। 8th ग्रेड में सो हमारे नेबर में एक दीदी रहती थी। शी वॉज डूइंग हर बैचलर्स टाइम, इट वॉज दैट कोविड एरा। शी वॉज रियली स्वीट, शी वॉज लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो आती थी पढ़ाने एंड मैं अब पढ़ाई कुछ खास बेनिफिशियल नहीं हो रहा था मेरे लिए। इट वॉज मोर लाइक कि सॉल्व कर रही होती थी वो खुद भी, बट यही है मुझे उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। एंड देन कम्स 9th ग्रेड, तो उसमें फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे समझ आ गया कि वो नहीं हो पाएगा। फिर आया 10th ग्रेड। अब 10th ग्रेड में ये मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि अब तो कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी क्योंकि उस टाइम स्कूल में सब जा रहे थे। पता था कि ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड्स हैं। उस टाइम पे मेरा जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स ग्रुप हुआ करता था उसके साथ मैं जाने लगी एंड मैं बता रही मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे बहुत स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत मज़ा आ रही थी क्यों। बट धीरे धीरे एटमॉस्फेयर टॉक्सिक होने लगा एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा टाइम इसमें बहुत ज़्यादा जा रहा है एंड मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। वो मेरा जो फ्रेंड्स ग्रुप था उस टाइम पे वो तो अब रहा नहीं है। डेली स्कूल भी जाना होता था तो बहुत हेक्टिक हो रखा था सब कुछ। उस टाइम पे आई रिमेंबर पूरी क्लास की कोचिंग जा रही होती थी। नवंबर या दिसंबर के अराउंड पे छोड़ दिया कोचिंग। वहाँ पे सिर्फ हम साइंस और मैथ्स ही पढ़ते थे। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्यों ही गई मैं कोचिंग, मुझे नहीं जाना चाहिए था, खुद इससे बेटर कर सकती थी, मुझे ऐसा लगा। एंड दैट इज़ हाउ, तो 10th तो बीत गया एंड आई डिड स्कोर वेल। सो देन कम्स द 11th ग्रेड। हमारी प्रीवियस बैच में कई लोगों के स्कोर्स अच्छे नहीं आए थे एंड कुछ को क्लास रिपीट भी करनी पड़ी थी। तो स्कूल वालों ने ऐसा डर का माहौल बना रखा था कि आधी क्लास फेल हो जाएगी एंड ऑल, और 11th बहुत टफ है। जो 10th का मेरा एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया कि अभी बोर्ड्स भी नहीं है एंड 10th में बहुत ज़्यादा हौच पौच मच रखा था, इसीलिए अभी 11th में मैं कोचिंग नहीं करूँगी, मैं ऑनलाइन बैच ले लूँगी। एंड उस टाइम मैंने नीट देने का भी डिसाइड किया था। मैंने पूरी 11th ऑनलाइन की एंड मुझे अपेरेंटली जैसे लोगों का होता है ना कि 10th के बाद लोगों का ग्राफ नीचे जाता है, मेरा ऊपर गया क्योंकि मैंने 11th में अच्छा स्कोर कर लिया था। मेरे को ऐसा लगा कि फिज़िक्स में मुझे वर्क करना है, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं 12th में करूँगी बिकॉज 12th अगेन बोर्ड्स है तो फिर उसको सीरियस लेना पड़ेगा। तो फिर मैं गई थी ट्रायल के लिए 2-3 दिन, क्योंकि पूरा मैंने ऑनलाइन किया था 11th एंड जितना मैंने 10th में स्कोर किया था ना वो सब यूट्यूब से पढ़ने की वजह से ही हो रखा था। एक वो चीज़ पता थी कि ऑनलाइन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि मुझे ये ट्रैवल करने वाला तो टाइम वेस्ट होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं पूरे इस वाले फेज़ में थी कि मुझे जाना है ऑफलाइन कोचिंग। मैं गई थी, मैंने ट्रायल भी लिया था 2-3 दिन, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया था और वहाँ का इन्वायरमेंट मुझे बहुत टॉक्सिक लग रहा था। फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं कर पाएंगे। हालांकि सब कह रहे थे कि कर लो कोचिंग, ज़रूरी है बिकॉज बोर्ड्स हैं, बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऑनलाइन ही करते हैं क्योंकि मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा। स्कूल भी जाना था तो बहुत हेक्टिक हो जाता। 2-3 दिन में मुझे ऐसा रियलाइज़ हो गया था कि मैं नहीं कर सकती और मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था ऑफलाइन के लिए। फिर मैंने 12th में भी अच्छा ही कर लिया। जब मैं नीट के लिए ऐसा प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे रिलेटिव्स ऐसे बोलते थे कि क्यों नहीं जा रही ऑफलाइन कोचिंग। तो मैं उनको कैसे ही बताऊँ कि क्या ही रीज़न है। मुझे लगता ही नहीं है दैट ऑफलाइन कोचिंग इज़ अ थिंग फॉर मी। मुझे कभी ये कोचिंग ट्यूशन वाली चीज़ सूट करी ही नहीं है एंड मैंने जब भी ट्राई किया है कभी वर्थ इट निकला ही नहीं है कुछ। बट मैं ना सबको यही बोलती रहती हूँ कि जाओ कोचिंग बिकॉज तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी और तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे। मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती कि ये मेरे लिए डिमेरिट रहा है या मेरिट रहा है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ अभी तक उखाड़ा नहीं है ज़िंदगी में कि मैं ऐसा कुछ बोल सकूँ।
सी इट डिपेंड्स ऑन यू कि कोचिंग जाना चाहिए या नहीं. इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन. लाइक मैंने बहुत सारे लोगों में इम्प्रूवमेंट होते हुए देखी है इसकी वजह से. सो या दिस वॉज द फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम वीडियो. That's it for today. See you in the next one.